हैदराबाद सिटी पुलिस के राजेंद्र नगर जोन की जानिब से एक नई पहल की गई। राजेंद्र नगर जोन के कालापत्थर पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर्स और इनके अरकान खानदान की काउंसलिंग की गई। साथ ही माह मुक़द्दस रमजान मुबारक में रॉडी शीटर्स के घर वालों में राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर डीसीपी राजेंद्र नगर जोन, एसीपी फलकनुमा और इंस्पेक्टर कालापत्थर पुलिस की मौजूदगी में ये राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई और रॉडी शीटर्स के अरकान खानदान को मशवरा दिया गया अपने घर वाले की सरगर्मियों पर रोक लगाएं और अच्छे इंसान बनाने के लिए जद्दोजहद करें। साथ ही रॉडी शीटर्स को इस रमज़ान से आने वाले रमज़ान तक अपने किरदार में बेहतरी लाने का भी मशवरा दिया गया। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। कि आप आपके शोहर पे नजर रखिए। कुछ भी आपसे मिसबिहेव कर रहे तो आपको भी कुछ तकलीफ दी है तो कंप्लेंट कीजिए, या नहीं तो उनके एक्टिविटीज के बारे में भी आपको शिकायतें बोलिए। ये सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटी, इसलिए सिर्फ राउडी शीटर लाओ मारो कैसा करो जेल को ऐसा नहीं। डीसीपी साहब हमारे बोले वेलफेयर एक्टिविटीज भी करेंगे, इनके फैमिलीज को बुलाओ, समझाओ। अगर वाकई सुधर गए तो राउडी शीट क्लोज कर देंगे। उसके लिए जो हिसाब रहता 5 साल तक कुछ भी केसेस बने रहना, झगड़ा नहीं करना, वो हिसाब से जो भी एलिजिबल है वो लोगों को करेंगे। और नहीं हो गए तो भी जो आ रहे हैं सो आप बड़े अफसरों से डिस्कस करके करेंगे। इसमें आपके लेडीज के ताउन है। आप आपके शोहर के बारे में हमको इत्तला दीजिए, आप भी उनके काउंसलिंग कीजिए। और अभी नाम क्यों, एक राउडी शीटर की फैमिली, उनको सास ससुराल वाले उनको उमरा लेकर गए, ठीक है। ऐसा उनमें कुछ तब्दील आ गई, शायद और भी कुछ भी आएंगे और हमारा मदद लीजिए आप। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चों की, नॉट ओनली ये, बच्चों के एजुकेशन में स्कूल को जाके आ रहे हैं सब बोल पता है। नहीं अगर नहीं है प्रॉब्लम हो रहा, इनको रेजिडेंशियल स्कूल में भी डाल रहे तो बड़े साहब रेडी है उनको बात करके बच्चों को हॉस्टल में डालने के, गवर्नमेंट में बिना पैसा खर्चे के डालने के लिए रेडी है। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप आपके शोहर पे नजर रखिए, उनके एक्टिविटीज पे हमको भी इत्तला दीजिए और राउडी शीटरों को भी देखियो। आप आपके फैमिलीज को बुला के देखना, अच्छा दिख रहा क्या? खैर ये वेलफेयर एक्टिविटी है, उनको क्या ये नहीं बोल रही। आप सुधर जाइए, आपके नेक्स्ट जनरेशन भी ये रास्ते पे नहीं चलना, ये उम्मीद रखते हुए मैं उम्मीद रख रहा हूं आपसे ये क्लोज करो। हमारे डीसीपी साहब से बात करने की गुजारिश। का मुबारक। कैसे हो रहा है, रोजे कैसे हो रहा है? हाँ, तो अच्छा है। मैं थोड़े घरों पे आया था, मैं लास्ट वीक 1-2-3 घर पे आया मैं। तो ये बाहर की पुलिस स्टेशन में इनका फोटो है और मोहल्ले में ये राउडी शीटर बोल के, लेकिन घर में देखे तो एक पीटी टाइप में माहौल ठीक नहीं लगा। तो उस दिन आपके इंस्पेक्टर साहब और एसीपी साहब ये लोग डिसाइड करे कि ये राउडी शीटर जितने भी लोग हैं और छोटा काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई पान शॉप में काम कर रहा है और कोई जूस सेंटर है, तो ये लोगों को मदद करना है साहब बोल के ये लोग अच्छा इनिशिएट लिए। क्योंकि रमज़ान के महीने में मदद करे तो पूरा भी फैमिली, क्योंकि आप लोग तो अच्छे सभी लोग भी रोज़े रह रहे हैं और कई लोग 10 साल 15 साल से केसेस में नहीं है। तो मैं पहले मैं फैमिलीज को बोलता हूँ कि आपके शोहर को आप कंट्रोल करो, क्योंकि कुछ भी करेंगे वो बाहर कुछ भी करेंगे लेकिन कंपलसरी घर तो आएंगे। तो घर आने के बाद आप उनके ऊपर एक नज़र रख के अगर से कुछ गलत करे तो आप आपके इंस्पेक्टर को या किसी हमारे पुलिस ऑफिसर को आप फ़ोन करके बोलो। मैं सोचता हूँ कि कितने भी यहाँ पे 17 लोग अभी आए, ये लोग थोड़ा अभी सुधर के आए आपके पूरे भी हस्बैंड्स। अगर से वो कुछ आपको घर में कुछ गड़बड़ कर रहे या आपको मार रहे या बाहर किसी से कुछ झगड़ा कर रहे तो आप हमें बताओ,
कंपलसरी हम काउंसलिंग करेंगे। और अभी अपने दोनों भी साहब दो बात बोले कि एक अम्मा उनके हस्बैंड जमात में है बोल के, और एक राउडी शीटर को उनके दूसरे वाले ने उमरा लेके गए बोले। कल मेरे पास एक फाइल आया था, यही अपने ही जोन का, राजेंद्र नगर का, कि उनको पासपोर्ट आना बोले तो उनके ऊपर राउडी शीटर है, तो पासपोर्ट नहीं आया तो उनको ऊपर से ऑफिसर्स लिख के भेजे कि इनका पासपोर्ट अगर से राउडी शीट क्लोज करे तो इनको पासपोर्ट देते बोलते। तो कल मैं वो भी ऑर्डर दिया मैं लोकल पुलिस स्टेशन में। तो आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं बोले तो आप गलतियां तो करें आप, लेकिन आपको एक करेक्शन का मौका दे रहे हैं। और आपके बच्चे पूरे भी छोटे बच्चे हैं अम्मा, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, क्योंकि एक ही है कि एजुकेशन ही एक वेपन है जो फैमिली को पूरा भी एक अच्छे रास्ते में लेके जाता है। आप बच्चों को पढ़ाओ। मैं लास्ट टाइम ये साहब के घर पे गया था, मैं राहिल के पास गया तो वो दिन बात करा मैं उनके यहाँ पे। दो बेटे और 3 बेटियां हैं आपके। हाँ, तो ऑटो चला रहे हो और घर संभाल रहे हो, और बच्चे पूरे भी कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? हाँ, तो उनके साइड से क्यों बोलने लगा रहा हूँ बोले तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं और आपके मोहल्ले में और आपके पहचानत के जो भी लोग हैं, कंपलसरी अपना स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव लिए, माइनॉरिटी स्कूल्स और भी डेवलप कर रहे हैं, स्टार्ट किए और डेवलप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम पुलिस की ओर से सब लोगों को भी मदद करेंगे। यहाँ पे लोकल के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी हम बोलेंगे कि ये बच्चों को स्कूल में भेजना है बोल के। और हमारे ऑफिसर से भी मैं बात करूंगा, हमारे ऑफिसर से भी बात करके बच्चों को अगर से अच्छी एजुकेशन मिले तो उनका फ्यूचर बनता है, और पूरा घर का भी पूरा फैमिली का फ्यूचर बनता है। इसलिए ये आज एक अच्छा कार्यक्रम हमारे SHO साहब खलील पाशा साहब लिए। तो यहाँ से अभी काला पत्थर से शुरू हुआ और सभी पुलिस स्टेशन में भी हम सभी जो भी राउडी शीट उनके ऊपर है लेकिन उनका फैमिली का जो हाल ठीक नहीं है, वो लोगों को हमारे दूसरे पुलिस स्टेशन में भी हम मदद करेंगे। और बस एक ही एक बात बोलना है कि पूरा भी आप लोग जितने भी लोग हैं, आप फैमिली को साथ लेके चलो और सोसाइटी को साथ लेके चलो। कोई गड़बड़ में या जस्ट फ्रस्ट्रेशन में आके किसी को मारना या किसी को ये करना, क्या है मियाँ आपके भाई से मिले? वहाँ से फिर घर का किराया वो नहीं बन सके, फिर रिवर्स पुराना फिर में आना पड़ा था। कि मुझे बेनिफिट नहीं था, प्लेस में मेरा मुझे चलेगा था तो एजुकेशन में थोड़ा बिजनेस में रैपिडो मार के हो गया। ऐसा बड़ा लड़का B.Tech इंजीनियर है सर, 3rd ईयर कर रहा, अभी उसमें पैसा नहीं बन सके, 2 साल से घर में सर बच्चा बड़ा, और लड़का और लड़की 1st ईयर है, उनका एजुकेशन नहीं हो रहा सर। फीस बंदे तो होता वरना नहीं, और उनको जॉब करेंगे, कामेश कुछ करेंगे, स्टडी बड़े से है सर, तो कहीं भी गए तो उन्हें रोड शीटर ओपन है, जॉब नहीं मिल रहा सर उनको।